साल बाद इस 2024 के बसंत के महीने में चुनाव होने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सबका वॉइस ऑफ जसारत में। जैसे कि आप सबको पता है कि पिछले 4 सालों से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में कोई चुनाव नहीं हुए। पिछले 4 सालों के इंतज़ारों के बाद आज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ की क्राउड, यानी कि चुनाव कैंपेन की आज आखिरी रात है और इसी सिलसिले में हम लोगों से भी टटेलने की कोशिश करेंगे कि पिछले 4 सालों के बाद होने वाली इस चुनाव में यहाँ के छात्र किसको छात्र अध्यक्ष बनाते हैं। जेएनयू में 4 साल के बाद छात्र संघ के चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में सभी संगठन अपनी दावेदारी पेश कर रही है। प्रचार प्रसार के दौरान अलग अलग हथकंडे अपना रही है। जेएनयू में 22 मार्च को चुनाव होना है। ऐसे में 20 मार्च की रात प्रेसिडेंशियल स्पीच के साथ चुनावी कैंपेन ख़त्म हुआ। अब आइए सभी प्रेसिडेंट कैंडिडेट के प्रेसिडेंशियल स्पीच सुनाते हैं कि किसने क्या कहा। ये अब्दुल नाज़िर कमेटी की रिपोर्ट ठीक कर कहती है, ठीक कर कहती है रिपोर्ट कि बहुजन लोगों के साथ कोई रिलेशन किया जाता है। आज कैंपस में 4 साल बाद इस 2024 के बसंत के महीने में चुनाव होने जा रहा है। जब हम देखते हैं कि 10 साल से एक निजाम ऐसी बैठी हुई है कि जो इस देश के सामाजिक ढांचों को, मूलभूत सामाजिक ढांचों को करने पर उतारू हो गई है। हम देखते हैं कि कृषि संकट के खिलाफ और कंपनी राज के खिलाफ किसान जो है अपनी न्यूनतम मजदूरी, न्यूनतम मूल्य की मांग करते हुए खड़े हैं। मैं उनकी आवाज बनकर यहाँ पे आपसे और ये मैं कहना चाहता हूँ कि तुम कितना दमन कर लो, कितनी तरह से बढ़ा लो, हम दबने वाले नहीं हैं। जब एसपी हाई हो रहा था, बैकड्रॉप पे प्रदर्शन चल रहा था, एवीपी के लोग अंताक्षरी का प्रोग्राम करवा रहे हैं। देखते हैं 2019 में उसी रवायत को फिर से लागू होता है और एक लड़ाई लड़ी जाती है फिर से सीआई के खिलाफ। पहली सब नाम खड़ा होते हैं, नॉट एलिंग से बैक का नारा देते हैं और सीआई को दूर भगाते हैं और एबीवीपी के लोग प्रशासन की गोद में झूला झूल रहे होते हैं। फिलिस्तीन के पक्ष में आवाज बुलंद करता है, जो मणिपुर के पक्ष में आवाज बुलंद करता है, जो कश्मीर के लोगों को बिना बताए उनसे 370 छीन लिया जाता है, सब आवाज बुलंद करता है। और कमाल की देखिए आज की बात है कि लद्दाख के लोग अपना संघर्ष कर रहे हैं। देश की सरकार, देशम सरकार उनसे बात भी नहीं कर रही है। मुसलमानों का जनसंहार हुआ है, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। हसदेव से लेकर धारावी तक जिस तरह से अडानी को बेच दिया गया है, उसके वाले वक्त में जब ये छात्र संघ चुन के आएगा तो हम आपको ये ऐलान करते हैं कि जो एमसीएम है, जो 2000 रखा हुआ है, उसको 5000 करवाया जाएगा। नॉन नेट फेलोशिप जो 5000 से 8000 के बीच में अटका पड़ा है, उसको 20,000 तक करवाने की हम लड़ाई लड़ेंगे कि बेहतर रिसर्च हो सके, बेहतर पढ़ाई हो सके, इस कैंपस में साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ावा मिले, इस कैंपस में साइंस को बढ़ावा मिले, इसके लिए बेहतर फैसिलिटी हो, इसके लिए बेहतर लैब हो, इसके लिए बेहतर रीडिंग रूम हो, इसकी इंश्योरिटी करवाते हैं हम। रोहित वेमुला के साथ ये इंस्टीट्यूशन मर्डर करते हैं। न जावे इस लिस्ट में और कितने हमारे बहुजन दलित, पिछड़ा, आदिवासी भाई हैं। और मैं ये मांग करता हूँ कि इस देश के सारी यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में, कैंपस में रोहित वेमुला एक्ट को लागू किया जाए ताकि हमारे उस आदिवासी गांव से इस ऐतिहासिक मंच पे आपके सामने बात रख रहा हूँ। उसके साथ आप सबको मैं एक पहला आदिवासी कैंडिडेट हूँ, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हूँ। ये कम्युनिस्ट, ये लेफ्टिस्ट गठबंधन जो है यहाँ पालन कर रही है, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, आपका बताना चाहता हूँ, सबसे मतलब भारतीय 30% आया कैंपस में, सबसे नीचे में डेवलपमेंट हुआ था।
अलग रूम पे वही चढ़ा रही है। छात्रों से पूछने पर बताया कि इस बार सीधा मुकाबला लेफ्ट वर्सेस राइट के बीच है। इसके अलावा भी CRJD, NSUI, बप्सा और दिशा के पैनल भी चुनाव लड़ रहे हैं।